वेलकम टू पेबल्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 8 ऐसी अनलकी हैबिट्स जो अगर आप में है तो आपको तुरंत उनको पहचान कर करेक्ट करनी है, क्योंकि ये जो बिहेवियरल हैबिट्स हैं ये जो आपका लक है, गुड लक अगर है तो उसको आपसे दूर ले जाती हैं, और अगर आपका लक पहले से ही अच्छा नहीं है तो वो आपके लक को और कमज़ोर करती हैं। तो देखते हैं कौन सी ऐसी हैबिट्स है, अपने आसपास के लोगों में भी देखिए, उनको ज़रूर सजेस्ट करिए अगर उनमें वो हैबिट्स आपको दिखने को मिल रही हैं। ये खास करके आपके बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चों की हैबिट्स आप बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, और जब तक वो बड़े होंगे तब तक उनका जो बैड लक होगा वो गुड लक में बहुत जल्दी कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो सबसे पहली जो हैबिट है अनलकी होने की वो ये है कि आप कभी देखेंगे कि कुछ लोग जो है जब चलते हैं तब पैर घिसट कर चलते हैं, वो अच्छे से पैर उठाकर नहीं चलते। ये बिल्कुल ही अच्छी हैबिट नहीं है, ये आपका पुअर हेल्थ भी शो करती है और फ्यूचर में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धनवान नहीं बन पाते। तो तुरंत ही इस हैबिट को रोकिए। आप कभी भी जब आप चलते हुए देख रहे हैं या एकदम से अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आप पैर घिसट कर चल रहे हैं, उसको वहीं पे रोक दीजिए और प्रॉपरली पैर उठाकर चलने की हैबिट डालिए। सबसे पहली जो हैबिट है वो है पैर घिसट के चलने की, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती। दूसरी जो हैबिट है वो भी पैरों से ही रिलेटेड है, जिसमें अगर कोई इंसान पैर को बहुत पटक पटक कर चलता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दम लगाकर, एक तरीके से कह लीजिए हाथी की तरह चलता है, तो वो भी एक अनलकी हैबिट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में भी और साइंसेस में भी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। तो जो लोग पैर पटक पटक के चलते हैं, इन लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपना जो कभी अपने अंदर घमंड नहीं आने देना चाहिए, लोगों को उनको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले तो इस तरह के चलने की हैबिट को वो एक नॉर्मल चलने की हैबिट में कन्वर्ट करिए, खुद अपनी मेहनत से, खुद अपने हठयोग से। और जब भी किसी भी मोमेंट में आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप अच्छे से नहीं चल रहे, तो अपने आप को याद दिलाइए कि आपको नॉर्मल चलना है। थर्ड जो हैबिट है वो भी पैर से ही रिलेटेड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों में बहुत देखी जाती है, बहुत बड़े लोगों में भी देखी जाती है, पर मैं सच बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा अनलकी हैबिट है। ये आपके पास कभी भी धन को रुकने नहीं देती। हो सकता है बहुत पैसे कमाते हो, लेकिन आप कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे अगर आपकी ये हैबिट है तो जब आप बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, कोई भी काम करते हुए हिलाते हैं, या जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तब भी आप अगर बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, तो उसको तुरंत ही रोक दीजिए। आपको अपने कॉन्शियस से उसको रोकना है, बहुत ही मेहनत से। आपको ये संकल्प लेना है कि आप कभी भी नहीं करेंगे ऐसा। आप एक बार उसे करके देखिए, कुछ महीनों के लिए इस हैबिट को रोक के देखिए, और आप खुद अपनी मानसिकता में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर देखेंगे। ये हो गई 3 हैबिट्स पैर से रिलेटेड। अब आते हैं हमारी चौथी हैबिट पे, जो कि बहुत अनलकी मानी जाती है अगर किसी भी इंसान में हो, खास करके अगर बच्चों में हो तो। चौथी जो हैबिट है वो बोलने से रिलेटेड है। तो कुछ लोग जब आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा जोर लगाकर बोलते हैं किसी भी बात को। एक नॉर्मल तरीका जो बात करने का है वो ये है, जिस तरीके से मैं अभी बोल रही हूँ, और एक नॉर्मल तरीका ये है। ये इन दोनों में जो वेरिएशन है वो अगर आप समझ पा रहे हैं, तो इस वेरिएशन में जो सेकंड वाला जो तरीका है, इस तरीके से जो लोग बोलते हैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके, हर एक बात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके जब बोलते हैं, वो भी एक बहुत अनलकी हैबिट मानी जाती है। लाइफ के हर एक डिपार्टमेंट में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर मनी हो। तो अगर अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को आप देख रहे हैं जिसकी ये हैबिट है, या अगर आपकी खुद की है, तो प्लीज़ पहचानिए कि ये आपके लक के लिए, आपके भाग्य के लिए अच्छी नहीं है। इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आपको एक नॉर्मल तरीके से बोलने की ज़रूरत है। फिफ्थ जो अनलकी हैबिट है वो भी बोलने से रिलेटेड है। अभी जो मैंने बताया वो था जोर लगाकर बोलना।
अभी जो नेक्स्ट हैबिट है वो है गले को दबा कर बोलना। कुछ लोग जो होते हैं वो नॉर्मल डेली डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा धीरे गले को दबा के बोलते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी कोई बात सुन ना ले, किसी रीज़न की वजह से वो हमेशा बहुत धीरे धीरे गले को दबा कर बोलते हैं। तो अगर ये हैबिट भी आप में है तो प्लीज़ इसे चेंज करिए। ये आपका बैड लक दिखाती है। ये दिखाती है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं आपकी हॉरोस्कोप में वो अच्छे होकर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, सिर्फ इस एक हैबिट की वजह से। तो इस हैबिट को चेंज करिए और गुड लक को अपने पास इनवाइट करिए। नेक्स्ट जो 6th पॉइंट है वो है खाने से रिलेटेड। ये हम सबको बचपन से भी सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े लोग भी ये बात भूल जाते हैं और हमेशा ये भूल करते हैं कि जब वो खाना खा रहे हैं तब वो खाने को बचा देते हैं और वो खाना किचन में वापस चला जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अनलकी हैबिट है। इसको अगर आप करते हैं तो तुरंत रोक दीजिए। आपको हमेशा अपना खाना पूरा कंप्लीट करना है। जितना आपको खाना है आप उतना ही लेंगे। कोई भी आपकी थाली में बचा हुआ जो खाना है, इवन पानी भी अगर आप बचाते हैं तो वो एक अच्छी हैबिट नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो फ्लाइट्स में बहुत ट्रैवल करते हैं और जब वो पानी लेते हैं तो आधा कप ही पीकर वापस दे देते हैं। तो आप ये बहुत ही मैं इसको इसलिए स्पेशली मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं, जो बिज़नेस ट्रिप्स पे जाते हैं और अपना आधा पानी दे देते हैं जो कि वेस्ट हो जाता है। ये जो पानी वेस्ट होता है ये आपके लिक्विड मनी को जाते हुए दिखाता है, क्योंकि जो वाटर होता है, जो आप डेली डे टू डे लाइफ में जो वाटर कंज्यूम करते हैं वो आपके लिक्विड मनी को दिखाता है, यानी कि आपके पास लिक्विड कैश कितना रहता है। जब आप अपना ये पानी वेस्ट करना चालू करते हैं तब आपका लिक्विड कैश कम होना चालू हो जाता है, और जब आप अपने पानी को पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं हमेशा, तब आपके पास हमेशा लिक्विड कैश ज़रूर रहता है। सिमिलरली फूड के साथ क्या रिलेशन है? फूड के साथ रिलेशन ये है कि जब आप अपनी फूड को पूरा कंप्लीट करते हैं अपनी प्लेट में, यानी कि आपकी लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उसको पूरी तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। एक भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको आप खाली जाने दे रहे हैं। अगर आप अपना खाना बचा रहे हैं, यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास जिसका आप यूज़ नहीं कर पा रहे, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आप उनको पहचान नहीं पा रहे कि आप इसको यूज़ कैसे कर पाएंगे। अब बात करते हैं 7th अनलकी हैबिट की। इस हैबिट को आपको बड़ों में तो देखना ही है पर अपने बच्चों में भी देखना है। इस हैबिट में ये होता है कि कुछ लोग दूसरे लोगों की झूठी गवाही बहुत देने लग जाते हैं। जब आपके बच्चे छोटे हैं तब आप उनके बचपने के बिहेवियर को ही थोड़ा जज करिए। तब मैटर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते, कुछ छोटे मोटे से होते हैं। हो सकता है वो सिर्फ एक आपका बच्चा सिर्फ एक फ्रेंड को टीचर से डांट खिलाने के लिए, बचाने के लिए कोई झूठ बोल दे कि उसने ऐसा नहीं किया, या अपने आप को बचाने के लिए कुछ बोल दे, अपने भाई बहन को बचाने के लिए कोई झूठी गवाही दे दे। तो जब वो छोटा बच्चा है तब उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जब वो बड़ा होगा तब अगर ये हैबिट उसमें डेवलप हो गई तो बहुत नुकसान होगा। इससे जो है आपका लक बहुत ज़्यादा वीक होता है। आपके जो प्लैनेट्स, अच्छे प्लैनेट्स होते हैं हॉरोस्कोप में, वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। तो अगर आपके बच्चों में ये हैबिट है झूठी गवाही देने की, लोगों को बचाने की, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, अगर लोगों को बचाने की उनकी हैबिट है तो उसको एकदम से ख़त्म करिए। अपने बच्चों को सच की गवाही देना सिखाइए। और अगर आप कोई ऐसे जॉब या फील्ड में है जहाँ पे आपको डे टू डे बेसिस पे गवाही देनी पड़ती है किसी की, तो हमेशा याद रखिए कि हमेशा सच्ची गवाही ही दे। अगर आप कोई नॉर्मल कंपनी में भी काम कर रहे हैं और आपको किसी एम्प्लॉय का फीडबैक देना है या किसी मैटर में किसी के बारे में कुछ बताना है, तो हमेशा सच ही बोलिए। कभी भी किसी के भी आप साइड नहीं लेंगे और कभी किसी की तरफ बायस्ड नहीं होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके प्लैनेट्स आपको अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट 8th जो हैबिट है, अनलकी हैबिट है उसकी। और वो हैबिट ये है, कुछ लोग ऐसे अपने नकल्स को हमेशा इस तरीके से
प्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा, खड़े खड़े बैठे बैठे ये करने की बहुत उनको आदत होती है अपने हाथों से। तो ये वाली जो हैबिट है ये भी बहुत अनलकी है, इसको एकदम से करना छोड़ दीजिए। अगर आपके बच्चे करते हैं तो उन्हें भी कंट्रोल करना सिखाइए। ये नकल्स को इस तरीके से प्रेस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपके बैड लक को इनवाइट करता है। ये कहीं ना कहीं आप दिखाता है कि आप में एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, और उस एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से आप अपने काम में या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे। अब एक लास्ट बैड हैबिट की बात करते हैं। बैड हैबिट कह सकते हैं या अनलकी हैबिट कह सकते हैं। वो ये कि कुछ लोग होते हैं जो उनका कोई काम बनने से पहले ही पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देते हैं। कुछ उनका काम होने वाला होता है लेकिन वो पहले ही सबको बता देते हैं कि मेरा ये काम होने वाला है या मैं ये करने जा रहा हूँ। ये करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है आपके प्लैनेट्स के लिए, आपकी खुद के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। आपको इस हैबिट पे कंट्रोल पाना चाहिए। कभी भी कोई काम होने से पहले किसी को भी मत बताइए। आप अपने बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन किसी और को नहीं, और अपने दोस्तों को नहीं बताना। आपको सोशल मीडिया पे उसको पॉपुलराइज नहीं करना है लाइक्स या कमेंट्स के लिए। जब वो काम हो जाए तब वो आप ज़रूर उसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं, लेकिन काम बनने से पहले कभी भी किसी को मत बताइए। ये आपका काम तो बनना रोकेगा ही, और फ्यूचर में भी जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली होंगी वो उसको भी कम करता जाएगा। तो ये सारी जो अनलकी हैबिट्स हैं इन पे ज़रूर कंट्रोल पाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लक को वीक करती हैं, आपके प्लैनेट्स को वीक करती हैं। आपके पास जो जिस भी सोर्स से मनी आने वाला होता है उस सोर्सेस को रोक देती हैं। ज़रूर इन हैबिट्स को पहचानिए। बहुत छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, इनको हम इतना ज़्यादा गौर से डे टू डे लाइफ में नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चेंजेस करके अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो ये छोटे छोटे उपायों से ही चालू करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय बहुत बड़ा रिजल्ट देकर जाते हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।